चलो, सो दिस इज दी 1D एरे। 1D एरे मतलब एक ऐसा एरे जिसके अंदर बेसिकली रहेगा एलिमेंट्स का कलेक्शन। एक ऐसा एरे जिसके अंदर बस एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, सिंगल वैल्यूड एलिमेंट्स, उसे क्या कहा जाता है? 1D एरे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट स्क्वायर ब्रैकेट, विच मीन्स नम एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल इंटीजर एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। That is nothing but 1D array. That is nothing but 1D array. But ये 1D arrays ना sufficient नहीं है real data processing के लिए. What do you mean by real data processing? We are in एक ऐसा era जहाँ पे screens, AIML models, ये सारी चीजें exist करती हैं। हमारे पास 3 डायमेंशनल वाले स्क्रीन्स है, हमारे पास 2 डायमेंशनल वाले स्क्रीन्स है, एंड whenever we have to represent group of values, list of values, तब हम लोग यूज करते हैं एरे को। What if हमें किसी 2 डायमेंशनल डेटा को या फिर किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करना है, that time we have to use 2D arrays. Like in image processing or whenever you are playing games, they are all 2D games, they are all 3D games. हर एक गेम के अंदर मल्टीपल इमेजेस जनरेट होती है, एंड इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 1D array is not sufficient. इमेजेस को स्टोर करने के लिए we need matrix. We need matrix. मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है मैथ्स। इसमें एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जहां पे डेटा प्रेजेंट होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म। एट द एंड जितने भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, हर एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मैट्रिक्स को यूज करता है। एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो किसे रिप्रेजेंट करता है? मैट्रिक्स। ये समझ में आया? एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इमेजेस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है 2D। दिस इज माय मैट्रिक्स, दिस इज माय इमेज। डू यू नो, आप जब किसी कैमरा से पिक्चर्स को क्लिक करते हो एंड जब जूम करते हो, दैट टाइम यू सी पिक्सेल्स, छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस। उस पिक्सल के अंदर ये नंबर वैल्यू स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? नंबर वैल्यू, which is basically a 2D array, which is basically a matrix. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है 2D array. Can you see? This is not my array. This is my array. ये एक ऐसा एरे है जिसके अंदर हर एक प्लेस पे एक सिंगल एलिमेंट नहीं, एक और एरे प्रेजेंट, एक और एरे प्रेजेंट। That is nothing but 2D array. If you see this example, 2 स्लाइड पीछे वाला, तो this is my array and हर एक प्लेस पे क्या प्रेजेंट है? इंटीजर एलिमेंट। It is a 1D array. But when you see 2D array, तो 2D array के अंदर this is my array and हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है? एक और। इसे कहा जाता है 2D array. समझ में आया या नहीं समझ में आया? Now we have few more types of arrays. पहला array जिसके अंदर हम लोग बस किसे स्टोर कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ वैल्यूज को, which we call them 1D array. What if एक ऐसा array जिसके अंदर हर एक मेमोरी लोकेशन पे डेटा नहीं, एक और array स्टोर है? That is nothing but 2D array. We have one more type of array, 3D array. एक ऐसा array जिसके अंदर एक ऐसे array का एड्रेस स्टोर है जिसके हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है? एक और array. इसे कहा जाता है एरे ऑफ रेफरेंसेस। क्या कहा जाता है? एरे ऑफ रेफरेंस। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल जो किसी मेमोरी लोकेशन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करे।
this clear? Remember, same way this is the array of references and इस reference array के अंदर क्या store है? एक और array of references का address and इस array के अंदर store है array का object. Can you see? एक array जिसके अंदर एक और array and उस array के हर एक place पे क्या present है? एक और array. How many layers? Layer 1, layer 2 and layer 3. So it is 3D here. How many layers? Layer 1, layer 2. This is 2D here. How many layers? 1 layer. समझ में? How to create 2D arrays in Java? This is what we are going to create. हम एक ऐसा array create करेंगे जिसके हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर होगा? एक और. And this is the syntax. जब हमें array के एलिमेंट्स पहले से पता हो, then we will be following this syntax. इस syntax को मैं कहता हूं initializer array syntax. यहाँ पे सबसे पहले हमें डेटा टाइप एंड डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने होते हैं. सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 1D एरे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब 2D. अब देखो इसे समझना कैसे है. आइडिया तो बता दिया हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज 1D एरे और 2D एरे. एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एक एलिमेंट इंटीजर एरे रहेगा. एक ऐसा एरे जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं एरेज रहेंगे. दैट इज नथिंग बट 2D एरे. ये समझ में आया? And whenever we know all the elements, then we will be using this syntax. इस syntax के अंदर assume करो कि मुझे एक मैट्रिक्स या फिर एक इमेज को रिप्रेजेंट करना है जावा प्रोग्राम के अंदर. एंड जब आप इमेज को क्लिक करते हो तो इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है पिक्सल वैल्यूज में. इसमें प्रेजेंट होता है पिक्सल वैल्यूज. सो आई ऑलरेडी नो द डेटा. आई ऑलरेडी नो द डेटा. तो जब हमें 2D एरे के रोज एंड कॉलम्स पहले से पता हो, then we will be using this syntax. डबल स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझ में आया? How will you read this? एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या रहेगा? एरे ऑफ डेटा टाइप. एरे ऑफ डेटा टाइप. एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या रहेगा? एरे ऑफ इंटीजर्स. एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या रहेगा? एरे ऑफ इंटीजर्स. समझ में? कैन यू राइट दिस नाउ? नाउ यू नो. जब आप लोग ऐसा लिखोगे तो मेमोरी के अंदर क्या बनेगा? एक एरे जिसके अंदर कितने इंडेक्सेस रहेंगे? 4. 0th इंडेक्स पे कौन प्रेजेंट रहेगा? 2486. इंडेक्स नंबर 1 पे कौन प्रेजेंट रहेगा? 7, 9, 8 एंड 12. इंडेक्स नंबर 2 पे कौन प्रेजेंट रहेगा? 5, 13, 17 एंड 1. इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट रहेगा 1, 0, 11 एंड 19. इज दिस क्लियर? एक और सिंटैक्स है एरे को क्रिएट करने का. इसे मैं कहता हूं जैग्ड एरे सिंटैक्स. देखते क्या होता है. यहां पे अगर हमें एरेस के बस रोज पता है, क्या पता है? रोज, then we will be using this syntax. If we know only rows of the array, then we will be using this syntax. I hope आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है. डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब 2D एरे. एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या रहेगा? इंटीजर एरे. इस एरे का नाम क्या रखा है मैंने? पेरेंट्स. न्यू फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट. व्हाट डज इट मीन? क्या होता है इस चीज का मतलब? मेमोरी के अंदर एक एरे क्रिएट करो. मेमोरी के अंदर एक एरे क्रिएट करो जो कितने एरेस को होल्ड कर पाएगा? 4. एंड करंटली वी डोंट नो दीज एरेस. करंटली वी डोंट नो दीज एरेस. इसीलिए यहाँ पे क्या स्टोर है? नल, नल एंड नल. नल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं. ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? यस.
So I will do it. Is this clear? Now, ये वाला syntax clear? Payments of 0 इस प्लेस पे क्या स्टोर करो? 10, 20 and 70. बचे हुए प्लेसेस पे क्या स्टोर है अभी भी? पेमेंट्स ऑफ 1 पे किसे स्टोर करो? 34, 54, 98 एंड आई होप दिस इज क्लियर. तो एग्जांपल से समझ में आया कैसे यहाँ पे चीजें हो रही है. एंड देन फाइनली वी हैव डायनामिक इनिशियलाइजेशन वाला है. जब हमें एरे के एलिमेंट्स पता ना हो but we know the number of rows and number of columns, then we will be using this syntax. ये वाला चीज ही ऑलरेडी नो. यहाँ पे मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या किया है? मेंशन. समझ में आया? इनिशियली हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर रहेगा? 0 0 0 0 0. करेक्ट. एंड देन यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है? मैट्रिक्स ऑफ 0,0 पे किसे स्टोर करो? 4. बड़े एरे के अंदर जीरोथ प्लेस पे जो, प्लीज ऑब्जर्व मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के अंदर जीरोथ प्लेस पे एक एरे प्रेजेंट है. उस एरे के जीरोथ प्लेस पे किसे स्टोर करो? समझ में आया ये चीज? एक और बात, मैट्रिक्स के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे एक एरे प्रेजेंट है. इंडेक्स नंबर 1 पे एक एरे प्रेजेंट है. विच एरे इज दिस? 3, 7 एंड 9. इस एरे के कौन से एलिमेंट को चेंज करो? इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी एलिमेंट है वहां किसे स्टोर करो? 7. समझ में आया ये चीज? हो गया. एंड फिर इसके बाद तो मैंने वीडियो में प्रैक्टिस ही बताया. इज दिस क्लियर? हाँ, किसी भी एरे को विजिट करने के लिए we have to use for loop. If you remember, 1D एरे के केस में हमने एरे को ट्रैवर्स करने के लिए क्या यूज किया था? for loop. सेम वे जब हमें किसी 2D एरे को भी ट्रैवर्स करना है तो we can use for loop. But 2D एरे के अंदर दो चीजें हैं, rows and columns. Row 1, row 2, row 3, row 4. Then we have column 1, column 2, column 3 and column 4. We need 2 loops. पहला लूप का काम रहेगा रो को सिलेक्ट करना एंड देन दूसरे लूप का काम रहेगा कॉलम्स को विजिट करना. फिर से लूप का वैल्यू इंक्रीज होगा एंड वी विल विजिट द नेक्स्ट कॉलम. लेट मी एक्सप्लेन. Here if you observe, so can you see I am creating here 2 variables I and j. I use होगा rows को विजिट करने के लिए, j यूज होगा कॉलम को विजिट करने के लिए. इनिशियली I का वैल्यू क्या था? 0, which means रो का वैल्यू क्या है? 0 एंड j का वैल्यू देखो 0, 1, 2 एंड 3. 0,0 पे कौन प्रेजेंट है? 2. कौन प्रिंट होगा टर्मिनल पे? 2. 0,1 पे कौन प्रेजेंट है? 4. कौन प्रिंट होगा टर्मिनल पे? 4. इससे आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि जब हमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को विजिट करना होता है दैट टाइम वी नीड द नेस्टेड लूप. इज दिस क्लियर? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एंड इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि I का वैल्यू जब 0 था एंड तब J का वैल्यू किससे सेट हुआ? 0 से. तो 0,0 पे कौन प्रेजेंट है? 2. कौन प्रिंट होगा टर्मिनल पे? 2. I का वैल्यू अभी भी 0, J का वैल्यू 1. 0,1 which value will be printed? 4. J का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गया which is nothing but 2. 0,2 पे कौन प्रेजेंट है? 8. फिर J का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट 0,3, 6. अब रो का वैल्यू क्या होगा? 1 से बढ़ जाएगा. अब I का वैल्यू क्या हो गया है? 1. 1,0, 1,0, 7. ऐसे करते करते आप लोग एरे को क्या करेंगे? विजिट. समझ में आया? ये देखो, अरे
आई का वैल्यू, जे का वैल्यू हर बार देखो कहां से कहां तक जा रहा है, 3 तक। समझ में आया? एंड देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम प्रिंटिंग द मैट्रिक्स। जीरोथ प्लेस पे जो एरे प्रेजेंट है उस एरे का लेंथ, इस एरे का लेंथ कितना रहेगा, 4। फर्स्ट प्लेस पे जो एरे प्रेजेंट है इस एरे का लेंथ क्या रहेगा, 4। तो हर बार में लेंथ को कैलकुलेट करना। क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रोज के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसा एरे प्रेजेंट हो जिसके अंदर 12 कॉलम्स हो। कितने कॉलम्स हो, तो इसीलिए हर बार मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, एरे का लेंथ। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, समझा? हाँ, और ये कोड है, पता नहीं चलता है कि शायद से चलता होगा। अच्छा, कैसे चलता है ये, हे भगवान, चलता है कि छोड़ो। हाँ, एक और तरीका है 2D एरे को एक्सेस करने का, दैट इज यूजिंग, लेट मी शो यू, दैट इज यूजिंग फॉर ईच लूप। डू यू नो फॉर ईच लूप? जब हमें एरे को विजिट करना होता है, एरे के अंदर चेंजेस, दैट टाइम वी यूज फॉर ईच लूप। यू नो दिस सिंटैक्स। बट इस बार एक ऐसा वेरिएबल प्रेजेंट है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं, एरे प्रेजेंट है। तो एआरआर के अंदर हर बार क्या कॉपी होगा, एरे। क्या कॉपी होगा, एरे। प्लीज ऑब्जर्व, आई विल एक्सप्लेन दिस सिंटैक्स। चलो यहां पे देखो, जब ये पहला वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो एआरआर के अंदर क्या स्टोर होगा, 200 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। एंड 200 मेमोरी लोकेशन पे कौन सा एरे प्रेजेंट है, 2486। डू यू नो, फॉर ईच लूप के अंदर इनिशियली एक वेरिएबल बनता है जिसका नाम क्या होता है, आइटरेटर, जो कि चेक करता है जिस लोकेशन पे आइटरेटर प्रेजेंट है क्या वहां पे डेटा प्रेजेंट है या नहीं। और अगर डेटा प्रेजेंट है तो x के अंदर किसे कॉपी करो, 2 को। टर्मिनल पे कौन प्रिंट होगा फिर, 2। अगेन आइटरेटर का वैल्यू कहां चले जाएगा, आगे, एंड इट विल चेक जिस लोकेशन पे आइटरेटर प्रेजेंट है क्या वहां पे डेटा प्रेजेंट है या नहीं। x के अंदर कौन कॉपी हो जाएगा, 4, एंड वी विल बी प्रिंटिंग दैट वैल्यू एज वेल। अगेन आइटरेटर कहां जाएगा, नेक्स्ट प्लेस पे। क्या जिस लोकेशन पे आइटरेटर प्रेजेंट है क्या वहां डेटा प्रेजेंट है, यस, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज नथिंग बट 8। अब आइटरेटर कहां चला गया, आगे, एंड इस लोकेशन पे डेटा प्रेजेंट नहीं है। फॉर लूप क्या हो जाएगा, एंड मैं कहा जाऊंगा, नेक्स्ट लाइन पे। आई होप यू नो दिस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर्सर को कहां लेके जाता है, नेक्स्ट लाइन पे। और अब एआरआर के अंदर क्या स्टोर होगा, 400 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। मतलब कौन सा एरे कॉपी हुआ, 7, 9, 8 एंड 12। एंड अब आइटरेटर के अंदर इनिशियली किसका एड्रेस स्टोर रहेगा, 400 एरे का एड्रेस। जिस मेमोरी लोकेशन पे आइटरेटर प्रेजेंट है क्या वहां डेटा प्रेजेंट है, यस, x के अंदर किसे कॉपी करो, 7 को, एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। ऐसे करते करते मैं कंप्लीट एरे को क्या करूंगा, विजिट। एंड दिस इज द कोड, इफ यू सी, तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया हुआ है, एंड इस एरे को विजिट करने के लिए आई एम राइटिंग दी फॉर ईच लूप। देखो मैंने मेमोरी के अंदर एरे बनाया, 2D एरे, एंड हर एक मेमोरी लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है, एक और एरे, दैट इज नथिंग बट 2D एरे। एंड देन वन बाय वन मैं क्या कर रहा हूं, एरे को विजिट कर रहा हूं। देखो एआरआर के अंदर क्या स्टोर है, अब एक एरे जिसके अंदर प्रेजेंट है 2, 4, 8 एंड 6। x के अंदर कौन कॉपी हुआ, 2। फिर आप लोगों को टर्मिनल पे प्रिंट होते हुए दिखेगा 2, 4, 8, 6। अगले लाइन पे जाएंगे, देन वी विल बी प्रिंटिंग 7, 9, 8 एंड 12। समझ में आया ये एकदम, कितना फालतू चीज है, इतना ही तो पढ़ाया था मैंने। बढ़िया, डन।